डिस्कस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इसके पहले वाली वीडियो में आप देखिएगा, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने डिस्कशन किया था आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग का। आज की वीडियो पूरी तरह बेस्ड है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की। हम देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है वो इस टाइप से है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, कितनी तरह की रिपोर्ट राइटिंग होती है ये हमें देखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इस चैनल के ऊपर अगर जो भी बच्चे यहाँ पर ऐड हैं या इस चैनल की वीडियोस देखते हैं तो वो इस चीज़ को समझ लें कि इस चैनल पर सभी वीडियोस, चाहे वो नॉवेल हो, पोइट्री हो, प्रोज़ हो और किसी भी तरह का आपका इंग्लिश का कंटेंट है अगर, तो बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में पूरी तरह एक्सप्लेन किया जा रहा है, बाइलिंगुअल किया जा रहा है एक्सप्लेन, ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए, चाहे वो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। तो हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। आपके डाउट साथ साथ क्लियर होते चलें, इसलिए हम इस तरह की वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमारी वीडियो देखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं अपीयर होते हैं या क्लास में मतलब एब्सेंट रहते हैं तो वो अपने सेल्फ स्टडी के में भी इसकी मदद ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन कर सकें। नाउ स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। हम बात कर रहे थे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की, तो पहले हम ये पिक देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स राइटिंग के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहीं ये सारे जितना भी मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया है, तो ये फ्लो चार्ट आप अपने से भी बना सकते हैं। और इस तरह जो चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ अब नीचे जो भी हेडिंग्स हैं उनको आप इस तरह से यहाँ पर पूरी तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू शो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग बट द मेन वंस इंक्लूड। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स हैं जिसमें से हम मुख्य रूप से देखेंगे जो कि नीचे हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? अब जैसा कि हमें इसकी हेडिंग से ही थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा है कि इंफॉर्मेशन देने वाली रिपोर्ट्स। प्रोवाइड डाटा विदाउट एनालिसिस, एक ऐसा डाटा प्रोवाइड कराना जो बिना किसी एनालिसिस के हो। एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट्स, जो सालाना रिपोर्ट्स आती हैं ना, तो वो क्या है? इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे कि आपका एनुअल रिपोर्ट्स, इसको भी कह सकते हैं एनुअल रिपोर्ट कार्ड जो मिलता है आपको, यानी कि साल भर का जो आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद आपको एनुअल रिपोर्ट कार्ड मिला, मीन्स आपने किस पेपर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आपका डाटा प्रोवाइड कराया जाता है बिना किसी एनालिसिस के। मतलब अब आपने जो कॉपी पे लिख दिया फिर तो वही चीज़ सही है ना जो आपने लिखा है, और जो आपका एग्जामिनर है वो उसको चेक करके उतने ही मार्क्स दे देगा जैसा आपने लिखा है। वो एनालिसिस थोड़ी ना करेगा उसको कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, आप उस टाइम टेंशन में थे कि आप बीमार थे, वो ये सब नहीं देखेगा। वो देखेगा आपने कॉपी में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो कैसा किया है, उसी के अकॉर्डिंग वो फिर आपके मार्क्स रखेगा। तो डेटा प्रोवाइड आपको हो जाएगा कि मेरा A+ आया है कि B आया है कि क्या आया है। इस तरीके से ये एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं और ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अंदर आती हैं। इसको आप देखिए। नंबर 2, एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एनालिटिकल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल जो डाटा होता है वो इसके अंदर यहाँ पर इंक्लूड होता है। इंक्लूड डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस, एग्जाम्पल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। मतलब एक ऐसा डाटा इंक्लूड किया जाता है जिसका एनालिसिस किया गया हो और जो रिकमेंड भी कर रहा हो आगे इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। ये वो रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें कि हम संभावना व्यक्त करते हैं। मतलब संभावना व्यक्त करना, जैसे कि अगर हम ये कहें कि आपने देखा होगा अभी लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें थी, ये मीडिया में भी आई थी ये सब चीज़ें कि 5G अगर मान लीजिए अगर लग जाता है नेटवर्क, मोबाइल का 5G नेटवर्क, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके साइड इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर 5G नेटवर्क हम लोगों के बीच में आएगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो र्यूमर भी था, आपने देखा होगा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, 5G नेटवर्क भी आ गया, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा डैमेज या कोई बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या था? ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स थी, मतलब संभावना के ऊपर था। तो इसमें जो संभावना के ऊपर है उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, यानी संभावना थी कि ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब वो रिपोर्ट वहीं पर रिजेक्ट भी हो जाती है जब ऐसा नहीं होता। तो संभावित रिपोर्ट भी को फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कहा जाता है। होती क्या है ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स? इंक्लूड डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। इसमें डाटा का इंक्लूड होता है और बाकायदा एनालिसिस किया जाता है इसका, और रिकमेंडेशन भी दी जाती हैं।
नंबर थर्ड, रिसर्च रिपोर्ट, यानी जिसमें हम किसी टॉपिक की रिसर्च करें या कोई भी थिंग्स है जिसकी रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च रिपोर्ट है। पर्सन फाइंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन और स्टडीज़, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे हम पाना चाहते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि वर्तमान समय में फाइंडिंग है, मौजूद है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन से या उसके ऊपर स्टडी करने के बाद जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो रिसर्च रिपोर्ट है। मतलब प्रेजेंट फाइंडिंग्स का मतलब होता है कि वर्तमान में वो चीज़ें हमारे सामने हैं, हमारे सामने वो चीज़ें अस्तित्व में हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर इसको बोला जाएगा, इट इज़ कॉल्ड टू रिसर्च रिपोर्ट। नंबर 4, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी इसको बोलते हैं। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और टास्क, जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई ऐसा टास्क दिया जाता है कि देखें आप कितना अच्छा करके लेकर के आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कहलाती है। ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट और टास्क। नंबर 5, टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स में जाहिर सी बात है पूरे जितना भी आपका टेक्निकल चीज़ें हैं उनके ऊपर बनाई गई रिपोर्ट्स है। एक्सप्लेन टेक्निकल डिटेल्स और प्रोसेस, टेक्निकल डिटेल्स जिसके अंदर इंक्लूड हों और इसी टेक्निकल मतलब टेक्निकल डिटेल्स के साथ साथ आपने जो प्रोसेस अपनाया हो उसमें भी आपने टेक्निकली कुछ मशीन का या कुछ इस तरह की, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपने इस तरह की टेक्निकल चीज़ों का यूज़ किया हो तो उसको बोलते हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स। ठीक है, जब हम टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करके टेक्निकल टॉपिक के ऊपर ही अपनी डिटेल को एक्सप्लेन करते हैं तो वो टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती है। नंबर 6, बिजनेस रिपोर्ट्स, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल की, ठीक है, तो बिजनेस है, जाहिर सी बात है, कवर फाइनेंशियल, सेल्स और मार्केटिंग इनसाइट्स, मतलब आप इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कवर करेंगे, सेल्स जो भी आपकी बिक्री हुई है या मार्केटिंग इनसाइट्स, या आप मार्केट में बहुत अच्छी समझ रखते हैं उसके ऊपर अगर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड द बिजनेस रिपोर्ट्स। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आप प्रोडक्ट डिमांड, मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, कितना सेल हुआ, कितना एडवांटेजेस हो रहा है, कितना डिसएडवांटेजेस हो रहा है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सारी चीज़ें जब आप पूरी तरीके से डेटा कलेक्शन करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी बिजनेस रिपोर्ट। नंबर 7, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, डेस्क्राइब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एक्सीडेंट्स। इंसिडेंट रिपोर्ट्स वो कहलाती है घटनाओं के ऊपर तैयार की गई रिपोर्ट। जैसे अगर हम ये कहें कि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, अब ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये क्या हैं, ये एक इंसिडेंट रिपोर्ट्स होगी। अगर हम इसके ऊपर मतलब जो है कोई रिपोर्ट तैयार करें तो ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंस अपना खो रहे हैं। ठीक है, अब उतना अगर देखा जाए तो लोग इतना ज़्यादा जल्दबाजी में हैं कि एक दूसरे को मार करके आगे निकल जाना चाहते हैं, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं किसका कितना नुकसान हो गया, वो सिर्फ अपने को आगे, मतलब एक ये है ना कि बस मैं आगे पहुंच जाऊं, वो जो मैं आगे पहुंच जाऊं या मैं आगे चला जाऊं इसको पीछे धकेलते हुए, ये वाला जो थिंकिंग प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के पीछे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो डेस्क्राइब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, एक ऐसे इवेंट्स जिनकी कभी जो है आपने उम्मीद ना की हो, ऐसे इवेंट्स या एक्सीडेंट की जब आप व्याख्या करते हैं तो वो इंसिडेंट रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। नंबर 8, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या आएगा, डिफर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड पर्पस, ये पूरी तरीके से भिन्ना, मतलब ये पूरी तरीके से डिफरेंस रखता है और इनके बेस के ऊपर और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर प्लस इसके पर्पस, इन दोनों को अगर हम देखें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हमारे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को, पर्पस को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। हमारा पर्पस कैसा है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है जिस पे हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो इन्हीं दोनों को अगर हम यहाँ पर इनके डिफरेंस को देखेंगे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हमारी प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये था आपका आज का टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। ज़रूरी नहीं आप ये जो 8 नंबर का है इसको आप याद करें, अगर 8 नंबर वाला नहीं भी समझ में आया है तो इसको छोड़ दीजिएगा, 7 तक ही अगर आप लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा छोटा सा, और हो सकता है ये आपका जो है 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए, इसीलिए यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। बहुत ज़्यादा इस पर नहीं पूछा जाता है मगर फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ, और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब